अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये आप देख रहे हैं कोकोनट, और ये फ्रेश कोकोनट है और इसका मैं शेक बना रही थी। 8 टेबलस्पून के करीब मैंने शुगर डाल दी और मैंने इसको ग्रेट करके, ये थोड़ा सा मैंने ग्रेट करके भी डाला। ये मेरे पास पहले से सूखा नारियल पड़ा हुआ था वो है। और उसके बाद जी मैंने उसमें फ्रेश जो है ना वो भी डाल दिया। और उसके बाद मैंने इसमें ऑलपर्स का मिल्क डाला है, वो बहुत मज़े का होता है, लेकिन आप कोई भी डाल सकते हैं। और इसलिए मैंने ऑलपर्स यूज़ किया कि इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का होता है। और इसमें भी जी दूध डाल के और इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया और उसके बाद ये शेक बन गया। और यकीन माने ये बहुत मज़े का शेक था, आप ज़रूर ट्राई करें। और ये मैंने सहरी में बनाया था, और सहरी में कब बनाया था, जब हम ब्रेड वगैरह लेके आए थे तहज़ीब से, तो तब मैंने बनाया था। और ये देखें जी इसकी लुक और मेरी प्रेजेंटेशन देखें। तो जी चलें, इसके बाद हम आ गए थे अपने किचन में अफ्तारी का सामान बनाने के लिए। ये तो पिछली सहरी का एक क्लिप था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि हम ये ऐसे बनाते होते हैं। मैंने ये पानी ले लिया, उसमें नमक डाला और थोड़ी सी चिकन की जो है ना बोनलेस मैंने चिकन डाल दी, कुछ बोटियाँ सी थी डाल दी। तो उसके बाद जी आज पैटिस बनेंगे, तो पैटिस मैं कैसे बनाऊंगी वो आप देखिएगा। तो ये जी मैं प्याज काट रही हूँ पैटिस के लिए। आप भी बिल्कुल ऐसे ही छोटा छोटा प्याज काटेंगे। तो मेरे पास तो ये डाइसर है तो मैं इससे काट लेती हूँ, लेकिन हाथ से भी बहुत अच्छे से कट जाता है। देसी घी मैं इसमें डालूंगी, अगर बटर नहीं है तो आप देसी घी डालें, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। उसमें मैं प्याज डालूंगी, उसको हल्का सा सोते करूंगी और उसके बीच में मैं जी चिकन बॉयल हो जाएगी तो उसको श्रेड करके चिकन डालूंगी। उसमें ब्लैक पेपर और नमक डाल के फिर जी मैं दूध में मैदे को घोल के और उसमें मैं बैटर सा बना के वो डालूंगी। तो ये बिल्कुल ऐसे स्टिकी स्टिकी सा हो जाएगा जो कि बाहर नहीं आएगा। तो मैंने जी पफ पेस्ट्री ले ली है, मैंने बनी बनाई पफ पेस्ट्री जो है ना ली है। और वैसे मैं पफ पेस्ट्री की डाल चुकी हूँ, शायद पीछे आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में कि उसकी पफ पेस्ट्री कैसे बनती है। तो खैर ये तो मेरे हस्बैंड ऐसे ले आए थे तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो फिर मैंने पफ पेस्ट्री ले ली थी, टाइम बहुत कम था इस टाइम, तो बस पफ पेस्ट्री मैंने 4-5 ही बनाए थे। और यकीन माने बहुत मज़े के फूले थे। और जो पफ पेस्ट्री के एजेस वगैरह हम काटते हैं गुलाई में तो होते हैं, उसके ऊपर अगर आप अंडा लगाए, अंडा तो आप वैसे भी पफ पेस्ट्री के उस पर लगाएंगे कलर के लिए, और उसके ऊपर आप थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल दें तो वो बहुत मज़े के मीठे पैटिस मीठे से बिस्किट से बन जाते हैं, जो कि बेकरीज से मिलते भी हैं, बहुत यमी से होते हैं। और बकरखानी, मीठी बकरखानी, उसके ऊपर वो जो शुगर आप बिल्कुल पाउडर शुगर नहीं डालें, तो वो जो है ना शुगर ऐसे ही उसके दानेदार शुगर होगी तो उसका बड़ा मज़े का कलर और क्रंची सा होगा। तो मैंने थोड़े से 2-3-4 वो भी बना लिए थे। ये मैं लगा रही हूँ जी, एग वॉश कर रही हूँ। और फिर वो देखे वो जो गुलाई में ऐसे टेढ़े मेढ़े कटे थे, मैंने उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा लगाया एग वॉश के, और ये मैं उनके ऊपर चीनी डाल रही हूँ, पैटिस पे नहीं डाल रही। और उसके बाद जी ये चले जाएंगे अवन में। अवन में ये जी तकरीबन 20 मिनट में मेरे पैटिस बन गए थे। उसके बाद जी मैंने फ्रूट चाट बनाया, जो मेरी बेटी मेरे साथ हेल्प कर रही थी, तो फ्रूट चाट बनाई। ये देखे फूलना शुरू हो गए थे। और अब जी मैं अपने जो मैंने शामी कबाब बीफ शामी कबाब बनाए थे वो मैं फ्राई कर रही थी साथ। आज जी हमने शॉपिंग पे जाना था, तो बस हमने जब अफ्तारी बनाई, अफ्तारी अभी हम लोग पूरी तरह नहीं करते, सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ खा के एक एक चीज़, तो फिर हम पहले नमाज़ अदा करते हैं। नमाज के बाद मैंने तस्बीह वगैरह पढ़नी होती है, वो पढ़ के फिर मैं बैठ के थोड़ा बहुत खाती हूँ। तो खैर फ़ौरन ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि शॉपिंग पे जाना है, तो बस हम फिर शॉपिंग के लिए निकल गए थे। ये जी चिकन फ्राई हो रहा था, चिकन की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। ये जी मैं कहाँ आ गई थी फ्राई करने, ये इलेक्ट्रिक मेरे पास जो है ना स्टोव है उस पर आ गई थी। क्योंकि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव रखा हुआ है, तो फिर उस पर बनाना पड़ गया। ये जी मेरा दही देखा था आपने कितना अच्छा जमा हुआ था, उसमें मैंने डाल दिया ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर की एक चुटकी और काला नमक, और उसके बाद ज़ीरा पाउडर डाल के मैंने उसमें दूध डाल के उसको फेंट के रखा। मैं आज ये जो बल्ले बहुत बहुत नरम बने थे, इनको मैं पानी में नहीं डालूंगी, मैं डायरेक्ट इनको इस दूध दही में डाल दूंगी। और ये पानी नहीं छोड़ता क्योंकि मैं इसमें दूध डालती हूँ। तो ये मेरे जी थोड़े से बल्ले तैयार हो गए थे। और खैर खाया पिया हमने इतना कुछ नहीं था क्योंकि हम लोग चले गए थे शॉपिंग के लिए। तो ये था जी हमारा दस्तरखान। पैटिस आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं, और चिकन, फ्रूट चाट, दही भल्ले और चना चाट मेरी बेटी ने बना लिया था, जो कि मुझे पता ही नहीं था। मैं कुरान पाक पढ़ रही थी तो मैंने उस टाइम वो रेसिपी नहीं बता सकी। ये बिल्कुल खुश्क चने वाला चाट है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 2 तरह के पानी बन गए थे।
रोज़ अफ्तार कर रहे थे तो फिर मुझे याद आया, मेरे हस्बैंड ने कहा था रोल ज़रूर तल लेना, तो फिर मैं साथ रोल तल रही थी। बिल्कुल 2 मिनट रह गए थे और अभी हमारे स्टोव पे रोल तलने और थे। फिर जी इफ्तारी की नॉर्मल सी ही कि अभी ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं था, चाय भी नहीं पी थी, तो हम लोग जी बाहर आ गए। ये जी हम आ गए थे सेंटोरस और यहाँ मैं शॉपिंग कर रही थी अपने लिए, मैं ड्रेसेस वगैरह देख रही थी। अलाउ नहीं था हमें यहाँ पे वीडियो बनाना, तो बस थोड़े से क्लिप कह लो छुपते छुपाते हमने ले लिए। और हाँ 10 साल जी हो गए मुझे सेंटोरस से शॉपिंग करते हुए। इस साल पूरे 10 साल हो गए। 10 साल का मेरा बेटा होगा 3 अप्रैल को, और 10 साल हो गए मुझे शॉपिंग करते। बेटियां मेरी मसाज करवा रही थी, हमेशा जो है सरोश इसके बाबा और हैदर करवाते हैं। इस दफ़ा मेरी बड़ी बेटी भी बैठी और उसको इतनी हंसी आ रही थी मसाज करवाते हुए, क्योंकि वो पहली बार बैठी हो और मैं इसमें नहीं बैठी हुई। खैर ये लोग मसाज करा के फिर हटे। यहाँ पे मैं पैरेट्स वालों को देख रही थी, बहुत प्यारी बातें करते और बहुत प्यारे थे। ऐसे ही सब तोते मैंने रखे भी हुए थे और ये बहुत प्यारे थे। तो जी ये मैंने निशात से अपना एक सूट ले लिया। जब ये रेडी होगा या ईद वाले दिन मैं पहनूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। निशात से जी मैंने अपना सूट बाय किया था और फिर जी हम सेंटोरस से निकले। बहुत मज़े की हवा चल रही थी और आज इसके बाबा जो है यंगो इन ड्राइव जो है या यंगो बुक कराने लगे थे। तो बच्चों ने कहा हमने कभी भी मेट्रो में नहीं बैठे, ना मेट्रो करीब से देखी है, मेट्रो बस में हमने जाना है। तो बस खैर इसके बाबा को तो वो नहीं पसंद, क्योंकि हम हमेशा अपनी गाड़ी में या जाते होते हैं बुकिंग वाली गाड़ी में ही, तो या अपने बाइक पे चला गया। लेकिन कभी भी हम ऐसे बसेस वगैरह या लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करते, तो उनको थोड़ा सा इस बात का ना अजीब लगता है। खैर ये देख लें इनका जो है कितना अच्छा बना हुआ था स्टेशन, जो है ना बस स्टेशन, जो मेट्रो स्टेशन था, बहुत सफाई थी, बहुत प्यारा था। जैसे अभी मैं सऊदीया से लास्ट आई तो बहुत वहाँ पर सफाई होती है, वहाँ पर यूनिक किस्म की चीज़ें होती है। बिल्कुल ये भी ऐसा ही इस्लामाबाद का बना हुआ था। तो ये जी हम पहली बार बस में बैठे, हम फ्रंट पे खड़े थे, रश बहुत ज़्यादा था। खड़े होके ही ये हमने 20 मिनट का सफ़र किया। बहुत तेज़ चलती है, बिल्कुल 1 मिनट के लिए रुकती है। मेरी बेटी वीडियो बना रही थी, ये ड्राइवर के बिल्कुल करीब ही हम लोग फ्रंट पे तीनों खड़े थे और बहुत सारी बस भरी थी। और मर्द हज़रात जो होते हैं वो बैक पे होते हैं। मेरे बेटे का बहुत दिल कर रहा था कि फ्रंट से वो देखे मेट्रो का, बैठा ही है बेचारा, तो अब आगे से उसको देखने का भी दिल कर रहा था। लेकिन हम बुला रहे थे, वो आ नहीं रहा था शर्म से कि आगे औरतें बहुत ज़्यादा हैं। और मेरे हस्बैंड को भी गुस्सा आ रहा था कि खड़े होके सफ़र करना पड़ रहा है सारा। तो फिर जी आखिर मेरा बेटा आगे आ ही गया। ये देखे आप, आगे जब खाली हो गया था, आखिरी बिल्कुल स्टेशन आने वाला था, तो मेरे बेटे को मैंने इशारा किया आ जाओ आगे से खड़े होके, ये 2 मिनट का सफ़र रह गया, तुम भी देख लो। फिर वो देखा। फिर जी हम सदर आ गए तहजीब पे। बच्चों ने कहा पानी पीना है, तो उसके बाबा ने रोल वगैरह मंगा लिए, पेप्सी मंगा ली, क्योंकि उनको खुद भी भूख लगी हुई थी, क्योंकि सब खा के कुछ भी नहीं आए हुए थे। तो उसके बाद जी यहाँ से सिर्फ हमने बेटे की शॉपिंग करनी थी, बेटियों की और मेरी शॉपिंग तो हो गई थी। वहाँ से बेटे की बस 2 चीज़ें यहाँ से लेनी थी, जो कि यहाँ से ही मिलती थी, और हस्बैंड के जूते लेने थे। फिर सदर आए, सदर से अब जी सीधे हम जाएंगे घर। और जी तहजीब से मैंने ली थी लेमन ब्रेड, जो कि आपने भी ज़रूर लेमन ब्रेड लेनी है और ट्राई करनी है, जो कि मैं हमेशा खाती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी आपके साथ शेयर करने का मौका नहीं मिला या याद ही नहीं रहता था आपसे शेयर करूँ। यकीन माने बहुत मज़े की होती है लेमन ब्रेड। तो ये मैंने कहा आपको काट के दिखाऊँ। तो ये जी सहरी का टाइम था, तो हम लेमन ब्रेड काट रहे थे, तो हम सब ने सहरी में खाई थी और साथ जो मैंने कोकोनट शेक बनाया था वो पिया था। तो ठीक है जी, इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।